हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम छूट वाले जो प्रश्न होते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, इससे हमें कैसे सॉल्व करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस तरह का सवाल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप सीधे शब्दों में समझें। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं बाजार जाते हैं, ठीक है, और आप 400 रुपये का आपको कोई दुकानदार सामान देता है, ठीक है। तो उस पर वो दुकानदार बोल रहा है कि हम 20% छूट देंगे आपको, डिस्काउंट, ठीक है। यानी अगर वो छूट देगा दुकानदार, ठीक है, तो जो 400 रुपये का सामान होगा, जाहिर सी बात है वो 400 रुपये से कम में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 400 रुपये का जो सामान है वो छूट देने पे कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये आपको याद रखना है, ये अंकित मूल्य होता है। देखिए, 3 तरह का मूल्य होता है: क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जो सामान बेचा जाता है, जिस पर आपका एमआरपी लगा होता है, एमआरपी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो एमआरपी जो होता है उसी को हम मार्क प्राइस या हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और ये यहाँ कह रहा है कि वह सामान कितने में मिलेगा, यानी कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो आपको अंकित मूल्य दिया है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सामान का अंकित मूल्य, ठीक है। सामान का अंकित मूल्य, सामान का अंकित मूल्य आपका कितना है? 400 रुपये, ठीक है। सामान का अंकित मूल्य 400 रुपये। अब इस पर छूट कितना मिल रहा है? 20%, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ चूंकि का साइन लगा देंगे और यहाँ पर इसलिए का, ठीक है। तो इसलिए का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 400 रुपये पर 20% छूट। 400 रुपये पर 20% छूट, ठीक है। तो 400 रुपये पर 20% छूट कैसे निकाला जाता है? 400 गुने 20/100 किया जाता है, ठीक है। यानी कि जितना भी परसेंट यहाँ बोलता है उतना बटा आपको क्या करना है? 100 लगा देना है, ठीक है। 30% रहता तो हम 30/100, 40 रहता तो 40/100। अब आप देख सकते हैं कि 400 में जो 2 जीरो है, 100 के 2 जीरो से कट सकता है, ठीक है। तो मैंने काट दिया। नीचे एक बच गया, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ है आपका 4 और मल्टीप्लाई और गुना आपको 20 कर देना है, ठीक है। तो 4 में 20 से गुना करेंगे तो 80 रुपया, यानी कि 80 रुपया जो आपको छूट मिला है, ठीक है। यानी कि 400 रुपये में से हम 80 रुपया घटा देंगे तो जो प्राइस आएगा वही आपको सामान का प्राइस हो जाएगा, ठीक है, छूट देने के बाद। तो चलिए हम 400 रुपये में से 80 रुपये घटाते हैं। अब लिखेंगे इसलिए सामान का विक्रय मूल्य, सामान का विक्रय मूल्य। इस 400 रुपये में से इस 80 रुपये को हम घटा देंगे, ठीक है। तो 320 रुपये जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि जो सामान था 400 रुपये का सामान, वो अब आपको मिलेगा 320 रुपये में। कब? जब आपको 20% छूट दिया जाएगा, ठीक है। 20% छूट के बाद वो सामान 320 रुपये में मिलेगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, एक टेलीविज़न का मूल्य 12,000 रुपये है, ठीक है। एक टेलीविज़न का दाम आपका कितना है? 12,000 रुपये। और इसी मूल्य पर 12.5% यानी 12.5% छूट मिलता है। तो टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि टेलीविज़न का प्राइस आपका कितना है? 12,000 रुपये। और उस पर आपको छूट कितना मिला है? 12.5%। अब देखिए, ये जो 12.5% है, ये किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दे देगा, ठीक है, 12.1/2%, कुछ इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप इसे 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.1/2, क्योंकि 12×2 = 24 और 25/2, यानी 12.5%। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें लिखना होगा टेलीविज़न, चूँकि टेलीविज़न का अंकित मूल्य, ठीक है, टेलीविज़न का अंकित मूल्य कितना है? आपका है 12,000, तो हम 12,000 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें 12,000 का 12.5% निकालना होगा। तो 12,000 रुपये पर 12.5% छूट कितना हो जाएगा? तो 12,000 हम लिखेंगे, ठीक है, और गुना लिखेंगे और 12.5 ऊपर रहेगा और इसके नीचे हम 100 लगाएंगे, क्योंकि ये परसेंट है, ठीक है, परसेंट रहता है इसीलिए हम 100 लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5, ठीक है। इसका मतलब ये कि पॉइंट के बाद हम एक जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 जीरो 12,000 में है और 3 जीरो 1,000 में हो गया, ठीक है। तो नीचे हो गया आपका 1, ठीक है, यहाँ हो गया आपका 12 और यहाँ आपका हो गया 125, क्योंकि ये पॉइंट हट चुका है। और जब आप इसे गुना करते हैं, 125 गुना 12, 5 गुना 10, 12 गुना 24, 125, अब 125, ठीक है। आगे आपका 4 5 1500, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपका 1500, यानी कि 1500 रुपये जो है आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपये आपको कम देना पड़ेगा। 12,000 रुपये का जो टेलीविज़न है उस पर आपको 1500 रुपये कम देना होगा, यानी कि यही आपका छूट हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे टेलीविज़न का विक्रय मूल्य, टेलीविज़न का विक्रय मूल्य। आप घटा देंगे 12,000 में से 1500, ठीक है। और जब आप 1500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 10,500, ठीक है। 10,500 रुपये जो है आपका आंसर आ गया। यही जो है आपका एक्चुअल प्राइस होगा छूट देने के बाद, ठीक है।
छूट देने के बाद आपका एक्चुअल प्राइस 10,500 रुपये होगा। यानी कि जो टीवी है वो 12,000 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, 12.5% छूट के बाद जो है आपको 10,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, एक किताब का मूल्य 480 रुपये है, जिस पर 2.1/2, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में आपको बताया था 12.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.1/2। ठीक है, तो ये जो आपका है यहाँ पे 2.1/2, ये तो ये 2.5% छूट है। कितना है, 2.5%। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे किताब का अंकित मूल्य। ठीक है, किताब का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका है 480 रुपये हो गया। ठीक है, इसीलिए 480 पर 2.1/2% छूट। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 480 में लिख देंगे। अब देखिए इसको जब आप चेंज करेंगे 2 दूना 4 5/2, तो 5/2 पर हो जाएगा। इसे 5/2 आप लिख सकते हैं और नीचे आप 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 5 है ऊपर ही रहेगा और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये वाला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि 5 दूना 10 भी कट सकते हैं यहाँ पे, और ये 2 से कट जाएगा 24 बार में यहाँ। ठीक है, 24 दूना 48 और ये आपका 12, यानी 12 से कट गया तो 12 आपका जो है यहाँ पे छूट हो गया 12 रुपया। तो चलिए मैंने आपको होमवर्क का सवाल दे दिया, जिसमें पहला सवाल आप देख सकते हैं, यदि 1200 रुपये के सामान पर 35% छूट मिलता है तो सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा। उसी तरह दूसरा सवाल है, यदि 1,000 रुपये के सामान पर 12% छूट मिलता है तो सामान कितने में मिलेगा। तो आपके होमवर्क के 2 सवाल हो गए हैं। इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बताऊँगा आपका आंसर सही है या गलत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिसमें छूट या डिस्काउंट दिया गया रहता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप हमेशा देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।